नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड कुछ एक अच्छे भी नहीं होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं उनके मैंने कमेंट भी पढ़े हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबा लगता है एंड थोड़ा सा जो मैं आपको गाइड करता हूं एंड जो आपकी प्रॉब्लम रहती है, देखिए सबकी सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए समझाना, उनको गाइड करना एज ए फ्रेंड एंड आपको एज ए एडवाइस करना, तो ये मेरा एक काम है। ठीक है। एंड अगर किसी को फालतू का वीडियो लगता है या आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो को देखने से, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, कोई आपको फालतू की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, मैं आपको एज ए फ्रेंड समझाने की एंड नॉर्मल भाषा में, एक नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, आपको इनसे कैसे बचना है और कैसे आपको सेफ रहना है, और कैसे अगर आप लोन डिफॉल्ट, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट कर चुके हो तो उस समय पर आपको कैसे एक सही प्रोटेक्शन के साथ इससे बाहर निकलना है। ठीक है। एंड मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा और ना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करो या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो या फिर आप स्किप करके देखो। जिसको प्रॉब्लम होगी वो वीडियो को सही तरीके से भी देखेगा, और जिसको होनेस्टी एंड ईमानदारी आपके अंदर होगी तो आप मुझे फॉलो भी करोगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मैं आज के बाद इस किसी भी वीडियो में कोई भी आपके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करूंगा कि आप ये कीजिए या वो कीजिए। ठीक है, मेरा काम है जेन्युइनली आप लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि आप डेब्ट फ्री हो सके और आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट अगर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं तो आप इससे बाहर भी निकल सकें। बट इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद कमेंट करोगे कि एक डायरेक्शन और सही गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 से 15 लाख और 20 लाख रुपए के डेप्ट को आप 5-7 मिनट का वीडियो देख के आप उसको खत्म कर दोगे और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। और ऐसी गलत फहमी में आप पहले भी रहे हैं, जिसके कारण से आप मल्टीपल लोन के दलदल के अंदर फंस चुके हैं। कड़वी सच्चाई है, आप सोचते हैं कि बस 1 मिनट में ऐसा कुछ जादू हो जाए कि आपके दिमाग के अंदर सारी जानकारी हो जाए और आप उससे बाहर भी निकल जाओ। बट जब प्रॉब्लम आती है तो उस समय पर पता नहीं चलता है, पर जब प्रॉब्लम आ चुकी होती है तो पता चलता है कि अब क्या क्या सिचुएशन और क्या क्या घटनाएं जिंदगी में घट रही है। किसी की सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती है, हमेशा सिचुएशन अलग अलग होती है, बट प्रॉब्लम सिर्फ सबको सेम होती है और ये डिफॉल्ट की होती है। एंड आज का जो ये वीडियो है ये इन एनबीएफसी का है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकते हैं अगर आप सही तरीके से चलते हैं और सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन के साथ आप अगर चलते हैं। और स्टेप वाइज जो भी आपको मैं पॉइंट बताऊंगा सभी इन एनबीएफसी एप्लीकेशन के, जो ये 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन है, और अगर आप फॉलो भी करोगे इस चीज को, जो भी आपको स्टेप बताए जाएंगे, तो आपको बेनिफिट भी होगा। बट जो आपके मन के अंदर ये गलत धारणाएं हैं और गलत भ्रांतियां पड़ी हुई है कि आप एक वीडियो 5-7 मिनट और 10 मिनट के वीडियो को देखकर आप डेब्ट फ्री हो जाएंगे, तो ये सबसे पहले आप बाहर निकाल दीजिएगा। अदरवाइज ना आप कभी बाहर निकल पाओगे और हमेशा इसी दलदल के अंदर फंसे हुए रहोगे। और जिनको स्किप करने की आदत है तो आपका रिजल्ट आपके सामने ही रहेगा, क्योंकि ईमानदारी खुद से ही होती है। और अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप वीडियो देखिएगा। अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो मैं इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूं कि मैंने आपका समय व्यर्थ किया है, जितना भी 5-10 मिनट का वीडियो बनता है। ठीक है, अब पॉइंट पर आ जाते हैं कि जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है इनसे आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और कुछ एक पॉइंट भी है। आप ही लोगों के कमेंट के बेस पर मैं ये क्वेश्चन उठाता हूं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पॉइंट है, ये आप लोगों के पॉइंट है। ठीक है, कि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन तो ले लिया है, इनकम आपका सोर्स कम है और मल्टीपल डेप्ट की ईएमआई ज्यादा है। लाइक आपकी 50,000 या 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, और जो आपकी ईएमआई महीने की जा रही है इस समय पर, या आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, वो डबल इसकी हो चुकी है। 1 लाख, अगर 50,000 रुपये आपकी इनकम होगी, सो दैट आपकी जो मल्टीपल लोन की ईएमआई होगी ये 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या आपके घर पर इनसे रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे?
डायरेक्टली मैं पॉइंट पर आता हूं। डीएमआई फाइनेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपने डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन लिया हुआ है और आपका ईसीएस बाउंस भी इसमें है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आपको पॉइंट ही चाहिए, बाकी आपको ज्ञान की आई थिंक मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप खुद आएंगे चलकर इस चैनल पर। एंड डीएमआई फाइनेंस से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम, जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो आपको मल्टीपल कॉल आता है, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर आपका 30 से 40 हजार रुपए से ज्यादा का इससे लोन है डीएमआई फाइनेंस से, तो आपको एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी, जो आपका सेकंड ईएमआई बाउंस होने तक आपको रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसकी ईएमआई ज्यादा, आपका लोन है 5 से 7 लाख रुपए का लोन है, तो आपको इनके ईसीएस बाउंस का केस फाइल भी आपके ऊपर किया जाएगा, और ये 7 से 8 महीने के प्रोसेस में होता है। ऐसे नहीं है कि आपने आज ईएमआई डिफॉल्ट की और कल ही ये प्रोसेस हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सेम कंडीशन बजाज की भी है, तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी रिकवरी एजेंट, जब भी आप अपने लोन की, एक मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि जब भी आप किसी भी एनबीएफसी का जो ये 10 एप्लीकेशन है, आप इनकी ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, आपको जेन्युइन इशू है। आप ईएमआई को डिफॉल्ट कब करते हैं, जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या तो मल्टीपल डेप्ट की, या फिर आप लोन का ट्रेडिंग। मैक्सिमम आप लोगों में से आप अपने से धोखा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए आप इस चीज को। आप मैक्सिमम ट्रेड का, ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में जो गंवा देते हैं आप सभी, और दूसरे का पैसा, आपको अधिकार नहीं है बैंक और एनबीएफसी का पैसा गंवाने का, ध्यान रखिए। बट यहां पर गलती आपकी नहीं है, ये है एनबीएफसी और बैंक की। ये चाहे बजाज एप्लीकेशन हो, या फिर आपका डीएमआई फाइनेंस कंपनी हो, या फिर अदर कोई सा भी इनमें से 10 में से, एनबीएफसी में से कोई सा भी है। जब भी आप अपने पैन कार्ड को डालते हो, लोन को अप्लाई करते हो, तो आपको अप्रूवल भी मिल जाता है, जबकि आपका पास्ट रिकॉर्ड मल्टीपल लोन की ईएमआई में चला हुआ होता है। तो गलत तरीके से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक सही आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ रहती है, इसको चेक नहीं किया जाता है। अब यहां पर आप ऑटोमेटिक नहीं फंसते हो, आपको फंसाया जाता है इस दलदल के अंदर, और आपको ये डिटेलें हर जगह पर नहीं मिलेगी। और ये जो कंपनियां हैं, फिर आपसे रिकवर करने के लिए ये आपको हरास भी करते हैं। बजाज कंपनी जो है, बजाज कंपनी के जो रिकवरी एजेंट है, इतना घटिया काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके घर पर आकर 4 से 5 लोग आपके घर पर आएंगे रिकवरी एजेंट, और आपको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। और ये सभी के साथ नहीं होता है, 50-50 चांसेस है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमारे पास बहुत से बजाज कंपनी के कस्टमर है, डीएमआई फाइनेंस के है। ऐसा कोई सा भी एप्लीकेशन या ऐसी कोई सी भी लोन कंपनी नहीं है जिनके कस्टमर हमारे पास करंट टाइम में एक्टिव नहीं है। एंड जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आई है, रिकवरी एजेंट, मैंने बहुत सी पहले भी वीडियो बनाई है स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल पर, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो 700 प्लस वीडियो अपलोड हुई है, और जिसमें रिकवरी एजेंट का भी बताया गया है। और इस नए चैनल पर, स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम 2.0 चैनल पर भी आपको जानकारी दी गई है बहुत सी, और उसमें डिटेल भी मैंने रिकवरी एजेंट की भी वीडियो अपलोड की है। एंड जो कस्टमर के बेस पर होती है, जो बोरवर लोन लेते हैं, उनके घर पर जब रिकवरी एजेंट आते हैं, बीच बीच में मैंने क्लिप अपलोड की है। आपके साथ बजाज कंपनी और डीएमआई फाइनेंस की यही प्रॉब्लम आ सकती है। डीएमआई फाइनेंस ज्यादा आपको फोर्स नहीं करता है, बट जो कॉल पर आपको रिकवरी एजेंट फोर्स करते हैं, ये आपको जरूर करेंगे। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है इन दो के लिए, मैं पहले दो की बात करूंगा, डीएमआई फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का। एंड जब भी आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, पहला स्टेप आपको जो लेना है, आपको ड्राफ्ट भेजना है। अगर तो आपके इससे ज्यादा के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो आपको लीगल सपोर्ट ले लेना चाहिए। आपका कुछ भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि अगर आप एक एडवोकेट की थोड़ी सी फीस 2-3 हजार फीस पे करोगे, तो प्रायर नोटिस आप भेज पाओगे। एंड पहले आप एक नोटिस भी इनको जब भेजोगे, तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी 2-4 महीने की। और जो रिकवरी एजेंट का, ये चाहे किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का रहता है या किसी भी बैंक का रहता है, आप लोन लेते हो, अनसिक्योर लोन लेते हो, जब आप ईएमआई को डिफॉल्ट करते हो, जो टीयर 1 का प्रोसेस रहता है, यानी 3 महीने का जो प्रोसेस रहता है रिकवरी का, ये ज्यादातर प्रेशराइज आपको किया जाता है कॉल पर। और जब आपको मल्टीपल कॉल आती है, आप ऑफिस में हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी हो, संडे हो, मंडे हो, तो आपको मल्टीपल कॉल आता है। एक कॉल कटेगा, दूसरा आएगा, दूसरा कटेगा, तीसरा आएगा, और कॉल के साथ साथ भी आपको दूसरे कॉल चलते रहेंगे। तो ये प्रेशराइज आपको किया जाता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी नौकरियां तक छुड़वा दी है इन घटिया लोगों ने, और इन घटिया लोगों के जूता मारना चाहिए आप लोगों को। ये एक तो फेक तरीके से रिकवरी करते हैं, इनके जो रिकवरी एजेंसियों को जो केस जाते हैं, ये फेक तरीके से देते हैं। तो ऐसा पब्लिक को लूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और
ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहिए। मैं और भी जो यूट्यूब पर एडवाइस कर रहे हैं एंड रिव्यू दे रहे हैं इन एप्लीकेशन के बारे में, उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यूज मत दीजिए जो कस्टमर को, बोरोवर को टॉर्चर करते हैं। पहले लोन का पैसा दिया और फिर रिकवर करने के लिए उनको परेशान किया है। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, जब ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो पहले जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, आपका गैम्बलिंग में जो पैसा गया है, आपने लगाया है, तो उसको भी आपने, अब गया, जो चीज गई, जो गलती हुई वो तो हो चुकी है। बट आगे के लिए जो आपको स्टेप लेने, ये सोच समझ कर लेने हैं। आपको ड्राफ्ट बनाना है, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, रिकवरी एजेंट से आपको प्रॉपरली 2-3 दिन तक ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद बात करनी है। सही तरीके से आपको बात करनी है, सही गाइडेंस आपको तभी मिल पाएगी, ठीक है। और आपको कॉल रिकॉर्डिंग रखनी है। व्हाट्सएप पर आपको ज्यादा कॉलें आएगी, वो कॉल स्क्रीनशॉट एंड ऑल आपको डाटा अपने पास रखना है। मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी है। एंड इसके साथ साथ आपको जो रखना है, रिटर्न रूप में ईमेल के माध्यम से और बाय पोस्ट, आपको जो भी आप नोटिस भेजोगे बाय पोस्ट भेजना है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आपको इन सभी एप्लीकेशन के आएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका चाहे कैशी हो, लैंडिंग प्लेट हो, मनी व्यू हो, रिंग हो और फाइव हो। एंड रिंग और लैंडिंग प्लेट की अगर बात करते हैं और किस्त एप्लीकेशन की, तो ये आपके ऊपर केस फाइल करेंगे। आज के समय में अगर 2026 में या 25 के आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसकी ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, तो आपका देखिए कोर्ट का समन तो आपको आने ही वाला है। और मैं ये डरा नहीं रहा हूं, आपको सही आईना दिखा रहा हूं। और वैसे तो देखिए, मैं एक आपको कहना चाहूंगा, वैसे बस तो हम लोग भी किसी से भी नहीं सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली आप लोगों को एक सही डायरेक्शन बताई जाए और सही आपको जानकारी दी जाए, तो आप कहोगे कि डराओ मत लोगों को, एंड आप तो धमका रहे हो लोगों को। मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं सही आईना दिखा रहा हूं आप लोगों को। बट आप लोगों को जैसा आप लोग, जिस वे में आप लोग हैं, जो एक्सेप्ट करता है इन सभी चीजों को, वो निकल भी जल्दी बाहर जाता है। और जो इसी दलदल में फंसा हुआ रहना चाहता है, वो तो, उनको तो स्किप करके, वीडियो स्किप करके, कमेंट, घटिया कमेंट करके आगे से आगे जाना है। तो आप लोगों की इच्छा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लैंडिंग प्लेट से अगर आप लोन को डिफॉल्ट करोगे 3 ईएमआई तक, तो आपको पता है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है। रिकॉल और डिमांड नोटिस के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, लैंडिंग प्लेट की, रिंग लोन की, जो एसआई क्रेवा लैंडिंग प्रोवाइडर है, किस्त एप्लीकेशन की। तो ये आपके ऊपर केस फाइल जरूर करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप 4 से 5 ईएमआई इसके डिफॉल्ट करते हैं, पहली ईएमआई और दूसरी तीसरी ईएमआई तक कुछ नहीं होने वाला है। बट इसके बाद प्रोसेस जरूर स्टार्ट होगा। आपके घर पर नोटिस आएगा, आप अपने केस को ई कोर्ट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, और कोलकाता कोर्ट से आपको इसमें से नोटिस आएगा। अगर आपका लोन चाहे 20,000 रुपए का है, 25 का है, और इससे ऊपर कितना भी है, ये आपके साथ प्रोसेस होना ही होना है। इसको आप मान लीजिए। और नहीं मानोगे तो जब आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर आप खुद ही आप समझोगे कि किसी ने समझाया था हमें वीडियो पर, तो उस टाइम पर हमने नहीं सुना और वीडियो को स्किप करके देख लिया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पहला आपको क्या काम करना है, अगर आपका इन 10 एप्लीकेशन से लोन डिफॉल्ट होने वाला है, या आपकी इनकम से ज्यादा आपकी ईएमआई हो चुकी है, तो आप ऐसा काम कीजिए, आप किसी भी अपने नियर बाय एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, या आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी फुल हेल्प हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आज नोटिस, प्रायर नोटिस आपको भेजने हैं सभी कंपनी को जहां से भी आपका डिफॉल्ट हुआ है। जब आप ये भेजोगे तो आपको शांति रहेगी, एक आपके पास सबूत रहेगा। एंड इसके साथ साथ आपको सेकंड काम करना है, बात करनी है जब भी किसी भी एजेंट से होती है, कॉल डाटा अपने पास रखना है। और कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट करता है, जैसे आपका लैंडिंग प्लेट हो गया, रिंग एप्लीकेशन हो गया, किस्त एप्लीकेशन हो गया, एंड फाइव एप्लीकेशन हो गया, और केशी एप्लीकेशन हो गया, नावी है, बजाज फिनसर्व है, डीएमआई फाइनेंस है, और मनी व्यू है। इन सभी के रिकवरी एजेंट आपको हरास करेंगे एंड परेशान करेंगे। और रिंग एप्लीकेशन और किस्त एप्लीकेशन, इन और नावी, बजाज और डीएमआई फाइनेंस, इनके घर पर भी रिकवरी एजेंट आएंगे दूसरी तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट होने पर। अगर आपका 20-30 हजार रुपए से ज्यादा का लोन है, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिए। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो आपने उनसे डॉक्यूमेंट भी मांगने हैं, उनकी आईडी कार्ड आप मांगिए, ऑथोराइजेशन लेटर आप उनसे मांगिए। अगर ये नहीं दिखाते हैं तो जूता तैयार रखिए और मारिए उनको, ठीक है। और आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप कॉल भी कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है, या कोई भी अपनी आईडी कार्ड दिखाने से, डिजिटल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास आईडी कार्ड प्रूफ साथ में होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा तो ऑफिस में पड़ा है, ऐसा है तो ऑफिस में जाकर ले आओ।
कोई भी रिकवरी एजेंट आपको बिना बताए आपके घर पर नहीं आ सकता है। और अगर ऐसा होता है या आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को अगर इन्फॉर्म कोई भी करता है आपके डेप्ट के बारे में और आपके बारे में, तो ये भी एक आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है, जो आप लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन है। ध्यान रखिए आप इस चीज का। कोई भी रिकवरी एजेंट बिना बताए आपको बिना बताए आपके घर पर, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में कहीं भी नहीं बता सकता है, कोई जानकारी नहीं दे सकता है, और ना ही बिना बताए आपके घर पर या किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पहला काम करना है रेटिंग देनी है, दूसरा काम करना है आपको इन्हीं के ही नोडल ऑफिसर में और ग्रीवियंस में कंप्लेंट फाइल रजिस्टर करनी है, तीसरा आपको काम करना है आरबीआई में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। और अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करते हैं, जैसे बजाज कंपनी ये काम करती है, केशी है, फाइव है और मनी व्यू है, जो ये काम करते हैं, ये कभी कभी आपके रेफरेंस नंबर पर और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करते हैं, तो आपको साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। आप 2 से 3 बार करिएगा, आरबीआई में भी आप 2 से 3 बार कंप्लेंट रजिस्टर करिएगा, मेल भी आप सेंड करिएगा। और बाकी आप इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, उसके लिए तो आपको लीगल प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 15-20 लाख रुपए के लोन, अगर मल्टीपल लोन हो चुके हैं और ये इतने वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो ये आप गलती है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल का आपके सभी नहीं करते हैं, बट ये कुछ एप्लीकेशन है जो करते हैं। मनी व्यू आज के टाइम में हरासमेंट लग गए इनके रिकवरी एजेंट करने। हाल ही में देखने को आया है कि जो इनके रिकवरी एजेंट है, ये आपकी रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। आप जब तक आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करोगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो अगर आप ये प्रोसेस भी अपनाते हैं जो आपको मैंने बताया है कंप्लेंट का और ड्राफ्टिंग का, तो भी इनका 50 से 60% तक आपकी कॉल भी बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ रिकवरी भी स्टॉप हो जाएगी। अब रही पेनल्टी की बात, पेनल्टी सबका लगता रहेगा, डे बाय डे सिविल स्कोर आपका खराब होता रहेगा। सेटलमेंट की बात करें तो डेप्ट सेटलमेंट ये सभी एप्लीकेशन का होता है, बट जो रिंग किस्त एप्लीकेशन है ये और लैंडिंग प्लेट है, ये थोड़ा लेट करते हैं। 1-1 साल तक आप डिफॉल्ट करोगे तो जाकर इनका सेटलमेंट होगा। और सेटलमेंट देखिए एक एंड विकल्प होता है, ऐसा नहीं है कि आपका ये फर्स्ट ही विकल्प होता है। बहुत सारे आप में से महान अनुभूतियां ऐसी है कि पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती नहीं है और सेटलमेंट आप तभी करना चाहते हो, रिकवरी एजेंट आपको बहकावे में आप आ जाते हो, उनको पैसा दे देते हो। ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपने पैसा अपने एनबीएफसी एप्लीकेशन से और बैंक से लिया हुआ है, आपको उनको ही लौटाना है, बाकी किसी को नहीं। ना आपको रिकवरी एजेंट को देने की आवश्यकता है, ना आपको किसी अदर थर्ड पर्सन को देने की आवश्यकता है। आप उनको जहां से आपने पैसा लिया उन्हीं को ही लौटाइएगा। पेनल्टी आपको बहुत लगेगी, लैंडिंग प्लेट से इतनी ज्यादा पेनल्टी आपको लगती है। 10,000 का लोन आपका 20 का बन जाएगा 5-6 महीने में, 4-5 महीने में ही। फिर आपको 20,000 रुपए का लोन फिर 10,000 रुपए में सेटलमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये बेवकूफ बनाने वाली और लोगों को लूटने वाला धंधा चला हुआ है मार्केट में आज के समय में, इंडिया में। क्योंकि इंडिया में लोग देखिए अनएजुकेटेड तो नहीं है, बट जानकारी थोड़ी सी कम है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है। और जहां पर सवाल आता है लोन का, फिर आप सोचते हैं कि लोन डिफॉल्ट एक क्राइम है। ये कोई क्राइम नहीं है, ये सिविल मैटर है। और जब भी आपके पास कोई भी नोटिस आता है, कोर्ट का मैटर हो या कोई अदर इशू क्रिएट होता है, तो लीगली आपके पास पहुंचता है। कोई कोर्ट का लेटर और कोई पुलिस लेके आपके घर पर नहीं पहुंच सकता है। कोर्ट का जब तक नोटिस पुलिस के पास नहीं जाता है एंड अरेस्ट वारंट नहीं जाता है। अरेस्ट वारंट भी कब जाता है? ये तब जाता है जब आप कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हो, आप उनको नहीं मानते हो, जब आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, जब आपको कोर्ट के समन आते हैं, पहला आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड भी आ सकता है कभी कभी, और उसके बाद जब आप उस चीज का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना आप एडवोकेट की हेल्प लेते हो, ना खुद आप कोर्ट में जाते हैं, तो उस समय पर आपके नियर बाय जो रजिस्टर एड्रेस रहता है वहां पर आपके पुलिस स्टेशन में जाता है नोटिस। फिर पुलिस वाले आपके घर पर आएंगे कि भैया आपके खिलाफ केस फाइल हो चुका है, अब चलना पड़ेगा आपको पुलिस चौकी या आपको कोर्ट में, यहां पर ये नोटिस आपके खिलाफ आया है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पहले ही लीगली सपोर्ट आपको लेना है, फुल प्रोटेक्शन आपको लेनी है। कोई रिकवरी का हो या डेप्ट का हो या किसी नोटिस का हो, तो आपको पहले ही जागरूक रहना है। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम आ गई है अब तो रोना धोना स्टार्ट कर दे। आप ही में से ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं, कभी स्किप करके देख लो वीडियो, रोते धोते फिर आओगे कि हेल्प कर दो, अभी हेल्प कर, रिकवरी एजेंट ने कॉल कर दिया, परेशान कर दिया, टॉर्चर कर दिया, एंड ये हो गया है, सो हो गया है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले अकल आ जानी चाहिए आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, मेरी बातें बुरी लगेगी, जिसको बुरी लगती है वो अभी इस चैनल को छोड़कर जा सकता है, ठीक है। एंड बाकी आप लोगों को इन एनबीएफसी एप्लीकेशन से कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। लीगल एक्शन का मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूं, एंड इसके साथ होम विजिट का मैं आपको बता चुका हूं। नावी का भी आपका 2 से 3 ईएमआई, जो ये एप्लीकेशन है रिंग
रिंग एप्लीकेशन, किस्त एप्लीकेशन को छोड़ के रिंग और किस्त एप्लीकेशन का आपका पहली ईएमआई बाउंस होने पर भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर पहुंच सकते हैं। आप चाहे गांव से हो या फिर आप किसी शहर से हो, आप ध्यान रखिएगा। लैंडिंग प्लेट का थोड़ा सा 2 से 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने पर होता है, नावी का और बजाज फिनसर्व का और डीएमआई फाइनेंस का, इनका भी। कैशी का, मनीव्यू का और फाइव का, इनका रिकवरी एजेंट विजिट नहीं करते हैं। बट और ट्रेडोफिना का भी नहीं करते अगर आपका कम अमाउंट है। बाकी ट्रेडोफिना से आपको टाइम भी मिल जाता है, सभी से आपको टाइम मिलता है। अगर आप एक लीगल सपोर्ट लेते हो एंड सही प्रोटेक्शन लेते हो और सही तरीके से आपकी जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहती है आप इनको एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपको टाइम भी मिलता है, टाइम एक्सटेंशन आपको मिल जाता है 2-4 महीने तक। अगर आपको ईएमआई पे करनी है तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से किसी से भी नहीं। फिर आपको यही आपको काम करना है, आप ड्राफ्ट भेजिए, डॉक्यूमेंट अपने सारे अटैच करके भेजिए, और आप कुछ टाइम के लिए अपना नंबर भी बंद कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप बंद कर दीजिएगा, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज दिन भर आपको इतने कॉल आएंगे, इतना आपको टॉर्चर किया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन सभी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से हटा दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ये क्यों करना है? क्योंकि इनमें से आपका डाटा कभी भी एक्सेस ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप कहीं भी भटकते रहोगे, जब काम हो चुका होगा फिर उसके बाद आपको अकल आएगी। तो ये डाटा का मिसयूज भी करते हैं बहुत सारे, इनमें से एप्लीकेशन ऐसे हैं, ठीक है। एंड तो आपको ये काम नहीं करना है। बाकी आपका इन्फॉर्म करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है। तो ये वीडियो यहीं तक था। बाकी आपको इन एनबीएफसी एप्लीकेशन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पैसे आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो डरना नहीं है। जो आपको स्टेप बताए गए उनको स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। अब यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन डिफॉल्टर है। एंड जो विलफुल डिफॉल्टर है वो सिर्फ बकवास सुनने के लिए आने हैं नॉर्मली, और कमेंट करके भी जाना है उन्होंने। बाकी बहुत सारे रिकवरी एजेंट भी खुद ही है जो वीडियो देखने के लिए आते हैं फिर कमेंट करेंगे। तो आपको सभी से बचकर रहना है, सही गाइडेंस के साथ, सही प्रोटेक्शन के साथ और सही डायरेक्शन के साथ आपको अपनी लाइफ में चलना है, और तभी आप डेप्ट फ्री हो सकेंगे। एंड टू एंड पॉइंट, जब तक आपकी अर्निंग सोर्स स्टेबल नहीं होगी और आप पैसा बचाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप इनमें से किसी से भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मेन मोटिव आपका यही रहना चाहिए कि आप अपना नंबर बंद कर सकते हैं, आप बैंक और एनबीएफसी से रिटर्न रूप में आप उनसे आप कम्युनिकेट रखें। एंड बाकी आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आप टेंशन फ्री रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी जो दिक्कत एंड कोर्ट का मैटर है ये ज्यादातर रिंग, किस्त एप्लीकेशन और लैंडिंग प्लेट से, इन तीनों से ही आता है, और ये 6-7 महीने बाद प्रोसेस होता है। अगर 6-7 महीने से पहले आप क्लोज कर सकते हैं और आपको लगता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो ही आपको ये स्टेप लेना है। अदरवाइज सेटलमेंट फिर सबका होता है, एंड विकल्प आपके लिए है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है और आपका किस एनबीएफसी से इनमें से कितना लोन है ये भी आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।